बायोलॉजी ग्रेड 10 FBIC डोमेन ह्यूमन फिजियोलॉजी सब डोमेन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये वाला SLO आज का हमारा टॉपिक है। डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द एयर पैसेजवे एंड लंग्स। जहाँ जहाँ से आपकी हवा गुजर रही है, जब आपकी नाक से अंदर गई आपके जिस्म में, वो सारा एयर पैसेजवे है और हम लोगों ने उसके पार्ट्स के रोल्स बताते जाने हैं और उसके बाद हम लोगों ने लंग्स के रोल्स बताने। तो इससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एयर किस किस जगह से गुजरी है और फिर हर जगह के साथ साथ हम लोग रोल्स देखते जाते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाई है। इधर हम फ्रॉम योर नोज शुरू करते हैं। नोज वो एक्सटर्नल ओपनिंग है जो आपकी नेजल कैविटी में आपकी हवा को भिजवाती है। जब आप हवा इनहेल कर रहे हैं तो आपकी नोज वो एक्सटर्नल ओपनिंग है, वो आपकी जो आपकी हवा को आपकी नेजल कैविटी तक पहुंचाती है। सो दिस इज योर नेजल कैविटी एंड दिस इज योर नोज। ठीक है, ये हम लोग अभी पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए हैं कि ये जो माउथ के अंदर है ये ओरल कैविटी, और इसको हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल से पहले चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं ओरल कैविटी को। ठीक है, और जहाँ ये दोनों कैविटीज़ मिल जाएं, यहाँ मैंने बड़ा दिखाया, इतना बड़ा होता नहीं, इस जगह को हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। अब फेरिंग्स खुलता है दो नालियों में या दो नैरो ट्यूब्स में। ठीक है, हम लोग एक पहले चैप्टर के अंदर पढ़ के हैं, इसे हम लोग कहते हैं एसोफेगस। ये आपके खाने की नाली है जहाँ से फूड ने नीचे जाना है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। हम लोग उस वक्त हम लोगों ने इस वाली नाली को इग्नोर किया था, अब हम लोग इस वाली नाली को इग्नोर करने जा रहे हैं। ये आपके सांस की नाली है, और उस वक्त भी मैंने पढ़ाया है कि सांस की नाली के ऊपर एक ढक्कन टाइप चीज़ है ताकि खाना आपके सांस की नाली में ना चला जाए। इसको हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। ये उस वक्त बंद हो जाता है जब खाना नीचे उतरा है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसके नीचे का जो थोड़ा सा एरिया है इसको हम लोग लिरिंग्स कहते हैं, इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये एक कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है और ये अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया पे होता है, यानी ये आपकी ये ट्रैकिया ना सारी, तो यहाँ पे आपका ये लिरिंग्स है, इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। नीचे ये आपकी ट्रैकिया, यानी ये असल में आपकी वो सांस की नाली है जिससे आपकी हवा को आपके लंग्स तक पहुंचा देना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आप लोगों का ग्लोटिस। ग्लोटिस कैविटी है लिरिंग्स की, इसी वजह से हम लोग इसको एपिग्लोटिस कहते हैं। एपी का मतलब होता है ऊपर, ग्लोटिस यहाँ कैविटी है लिरिंग्स की, ये बस एक ओपनिंग है जो आपके वोकल कॉर्ड्स के दरमियान की ओपनिंग है। ठीक है, ये ग्लोटिस है, ये लिरिंग्स के दरमियान के वोकल, यानी जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जो आपका वॉइस बॉक्स है वहाँ, ये स्पीकिंग में हेल्प करती है ग्लोटिस। यहाँ पे ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया के बाद ये ट्रैकिया जो होता है ये दो ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंकाई में। ठीक है, और फिर आ जाती है आपकी लेफ्ट लंग, सॉरी क्या जाती है फिर आ जाती है आपकी लेफ्ट लंग, और इधर है आपकी राइट लंग। ठीक है, जिसका हार्ट जो 99% है कि हार्ट आपके लेफ्ट साइड पे है बॉडी के, जिसका हार्ट लेफ्ट साइड पे है उसकी लेफ्ट लंग के अंदर 2 हिस्से हैं और राइट लंग के अंदर 3 हिस्से हैं, 3 लॉब्स हैं। ठीक है, इधर 2 लॉब्स हैं लेफ्ट लंग में, और जिसका हार्ट इस साइड है, राइट साइड है, उसके राइट लंग के अंदर 2 लॉब्स हैं और लेफ्ट लंग के अंदर 3 लॉब्स हैं। वजह यही है कि जिस तरफ हार्ट आ जाता है, जिस तरह आपका हार्ट इस जगह पे आता है, ठीक है, हेयर इज योर हार्ट, तो आपका हार्ट इस जगह पे है, ये जहाँ से पिचका हुआ है, तो इसकी वजह से लेफ्ट लंग का थोड़ी स्पेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ 2 लॉब्स होते हैं, और इसके बाद ज़्यादा स्पेस है तो यहाँ पे 3 लॉब्स आ जाएंगे। जब आपका हार्ट इस साइड पे होगा, यानी जब आपका कार्डियक नॉच ही इस साइड पे होगा, ये जब पिचका हुआ है यही इस साइड पे होगा, तो इसके फिर 2 लॉब्स हो जाते हैं, इसके 3 लॉब्स हो जाते हैं, पर 99% ऑफ द टाइम ये आपके लेफ्ट साइड पे ही है। ठीक है, अब ये हम लोग फिर से एक बार ऊपर से पढ़ते हैं। यहाँ पे ग्लोटिस है, इसके नीचे लेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर ये सर्कुलर कार्टिलेजेस हैं। ठीक है, इस वजह से हैं ताकि ये इसको हर वक्त ओपन रखें आपके एयरवे को। नीचे 2 में इसलिए कन्वर्ट हो रहा है ताकि दोनों लंग्स की तरफ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दोनों लंग्स के अंदर हवा पहुँच जाए। ऊपर से एक बार इन सबके फंक्शन पढ़ते हैं। नोज जो है एक्सटर्नल ओपनिंग है, वो एयर को आपके नेजल कैविटी के अंदर लेके जाएगी। नेजल कैविटी जो है यहाँ पे आपके सीलिया होते हैं, सीलिया हम लोग पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं, छोटी छोटी हेयर एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक है, जो बैक एंड फोर्थ हर वक्त मूव कर रही हैं। ठीक है, उनका ये फंक्शन है कि उन्होंने डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना है और उन्होंने आपके जो एयर है उसको मॉइस्ट करना है, उसको साफ़ करना है, ताकि वो जब है वो नीचे ड्राई ना पहुँचे, वो नीचे मॉइस्ट पहुँचे। तो असल में आपकी नोज़ और आपकी नेजल कैविटी का काम है कि उन्होंने डस्ट को रिमूव कर देना है आपकी एयर में से, ताकि वो आपके लंग्स के अंदर डस्ट ना जाए, और उसके बाद ये कि उन्होंने आपकी एयर को मॉइस्ट करना है।
उसके बाद फेरिंग्स आ जाता है। फेरिंग्स का काम असल में क्या होता है कि उसने फूड को एपिग्लोटिस के अंदर पहुंचाना है और आपकी हवा को आपके ट्रैकिया के अंदर तक पहुंचाना है। ये इसका काम है फेरिंग्स का। एपिग्लोटिस का काम है कि उसने खाने को ट्रैकिया में नहीं उतरने देना, खाने को सांस की नाली में नहीं उतरने देना। लैरिंग्स आपकी स्पीच में हेल्प करती है, ये आपकी वॉइस बॉक्स है, ठीक है। इधर ही आ जाता है आपका ग्लोटिस, ये आपका वॉइस बॉक्स था। नीचे आ गया ट्रैकिया। ट्रैकिया असल में वो पैसेज जो है जो आपकी हवा को आपके लंग्स तक पहुंचाता है। नीचे ब्रोंकाई, ताकि हर लंग में हवा पहुंच जाए, ठीक है। लेफ्ट लंग है और राइट लंग है। अब इन लंग्स का क्या काम है, ठीक है। ठीक है, ब्रोंकाई कुछ इस तरह से आगे तकसीम होती जाती है, छोटी होती जाती है, पूरे लंग्स में फैल जाती है। और ये तब फिर पहले ये सेकेंडरी ब्रोंकाई बनती है, फिर ये टर्शियरी ब्रोंकाई बनती है, और ये आखिर को इतनी छोटी हो जाती है कि हम इसे एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं। एल्वियोलर डक्ट्स, ठीक है। अब इन डक्ट्स के आगे एल्वियोलाई के सैक्स होते हैं, ठीक है। ये सैक्स लाइक बलून टाइप होते हैं, ठीक है, यूं। और इन बोथ लंग्स, दोनों लंग्स के मिला के इन नॉर्मल एडल्ट ये होते हैं 300 से लेके 600 मिलियन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई दोनों लंग्स में मिला के। तो लाइक ये जो बंचेस बन रहे हैं, इनके अंदर जो ये एल्वियोलाई हैं, ये दोनों लंग्स के अंदर मिला के तकरीबन 400 मिलियन एल्वियोलाई बनाते हैं इन नॉर्मल एडल्ट। फिर आ गई ये 300 से 600 इसलिए लिखा है क्योंकि साइज से मैटर करता है। कुछ लोगों के लंग्स थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े ज़्यादा एल्वियोलाई रखते हैं, इस तरह। तो अब एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है, अगर मैं इसे अलग से यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊँ कि एल्वियोलाई का क्या फंक्शन है, तो आप लोग देखें। अब मैं एक एल्वियोलाई को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रही हूँ। एक एल्वियोलाई है, ठीक है, ये आगे आपकी जो डक्ट है, एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो एयर फ्लो है वो अंदर और बाहर जा रहा है, एयर अंदर जा रही है, एयर बाहर आ रही है। अब यहाँ पे आपके रेस्पिरेटरी का एक जो नुमाया फंक्शन है वो शुरू होने जा रहा है, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होनी है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आपकी कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज, वो इन डक्ट्स को हर तरफ से सराउंड कर रही होती हैं। लाइक मैं अभी वैसे यूँ बना रही हूँ, ठीक है। अब इधर इस तरह डिफ्यूजन प्रोसेस होता है कि जो आपकी एयर आई है ना, उससे ऑक्सीजन में चले जाना है आपके ब्लड के अंदर डिफ्यूज होकर, ये आपकी ऑक्सीजन जा रही है। और जो यहाँ पे पहले की हवा घूम रही थी जिसके अंदर जो अब डीऑक्सीजनेट हो चुकी है, उधर से अब कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके आपके एल्विलाई के अंदर आएगा। यानी जो आपकी पहले की हवा घूम रही थी सारी बॉडी में, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करके आ चुकी है सेल्स को, अब उससे वो जब यहाँ आई है, जब वो डीऑक्सीजनेट हो चुकी है, वहाँ से अब कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में वापस आएगा, और एल्विलाई की जो हवा है उससे ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी ताकि वो भी घूम के आए, और जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो तो वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे डिफ्यूज हो जाए। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में आगे वो यहाँ से लीव आउट कर देगी फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है। तो आप इनहेल एक्सेल का प्रोसेस करते रहेंगे, आपकी बॉडी के अंदर एयर जाती रहेगी और वापस निकलती जाएगी। जो वेस्ट है जो यूज़ नहीं करनी है आपकी बॉडी ने, वो आपकी बॉडी एक्सेल आउट कर देती है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि इन डक्ट्स की क्या ज़रूरत है, आपके लंग में सिंपली काम क्यों नहीं हो सकता, ये एल्वियोलाई की क्या ज़रूरत है। तो इसका जवाब ये है कि एल्वियोलाई जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं लंग से। लाइक इतने 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 छोटे छोटे बलून्स बन चुके हैं कि इतने बड़े लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ चुका है। तो ये सरफेस एरिया असल में बढ़ाने के लिए, काम को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ये एल्वियोलाई फंक्शन करते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ना है कि लंग्स जो हैं उनके उनको ये उनकी वॉल्स किस तरह की होती हैं, ठीक है, उनको क्या क्या चीज़ सराउंड करती है। तो इनको दो तीन चीज़ें सराउंड करती हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इसको एक चीज़ सराउंड करने लगी है लंग्स को, वो आपके लंग्स को जो सराउंड करने लगी है वो एक मेम्ब्रेन सराउंड करेगी, जिसे हम लोग प्लेरा कहते हैं। ये एक मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसके जो डबल मेम्ब्रेन, जिस तरह का आप डबल एक मेम्ब्रेन बनाए तो इसके जो बीच के स्पेस है, इसको एक फ्लूइड फिल करने जा रहे हैं। और उसका फंक्शन होता है कि वो जो इन दोनों मेम्ब्रेन्स है, जो बीच में फ्लूइड है, वो फ्लूइड का फंक्शन है कि वो इन दोनों मेम्ब्रेन्स को एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड होने में हेल्प करता है। तो अब लंग स्पॉन्जी हैं, ठीक है, क्योंकि एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई अंदर है, तो ये स्पॉन्जी हैं, आपकी लंग स्पॉन्जी हैं। तो एक ये मेम्ब्रेन ने आपकी लंग्स को सराउंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये कि रिब्स ने इनको सराउंड किया होता है, जो भी हम लोग इंशाल्लाह आगे वाले एपिसोड में पढ़ेंगे कि रिब का क्या फंक्शन है। तो रिब ने उनको सराउंड किया हुआ है आपकी लंग को, और कुछ मसल्स हैं, ठीक है, एक रिब्स ने सराउंड किया हुआ है। उसके बाद कुछ मसल्स हैं, इनको हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो ये तीन टाइप की चीज़ें इन्होंने सराउंड किया है। मैं आपको लंग्स की एक तस्वीर दिखाती हूँ, ठीक है। ये आपके इंटरकोस्टल मसल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर रिब्स हैं, ठीक है। और इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर क्या, ये इन्होंने एरिया दिखाया है, ठीक है, ये देखा।
अब ये आपकी डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये आपकी प्लूरल कैविटी है, ये आपकी प्लूरा है, और ये इंटरकोस्टल मसल्स को उन्होंने बड़ा करके दिखाया। इसके बीच में आपका प्लूरल सैक है, इसको हम लोग कहते हैं प्लूरल सैक, ठीक है। तो यह बस एक ओवरव्यू था जो हम लोग दिखाना चाह रहे थे। तो आप लोगों का ऐसा लोग यहाँ पे कवर अप हो चुका है, ठीक है। हर हम लोगों ने पार्ट का, जो आपका पार्ट था पैसेज वे का, उसका हम लोगों ने फंक्शन पढ़ लिया, ठीक है। नेजल कैविटी और नोज का फंक्शन है जर्म्स को दूर करना है, उन्हें मॉइस्ट करना है, वार्म करना है। को फेरिंक्स का काम है कि इसने आपके इसने आपके खाने को आपके एसोफेगस में उतारना, और ट्रैकिया में आप लोगों की हवा को उतारना है। एपिग्लोटिस का काम है खाने को इसने ट्रैकिया में नहीं उतारना है। लैरिंक्स वॉइस बॉक्स है। ट्रैकिया का काम है ये पैसेज वे फॉर एयर, ताकि वो लंग्स तक पहुंच सके। लेफ्ट लंग और राइट लंग का ये काम है कि इन्होंने ये एयर जो है इसको इन्होंने इन एंड आउट करके, यानी इसकी गैशियस एक्सचेंज होना है। यहाँ पे आप लोगों का कार्डियक नॉच है, मैंने लिखा नहीं, ठीक है। यहाँ पे कार्डियक नॉच है, यानी यहाँ से आपका लेफ्ट लंग पिच का हुआ है, और कुछ लोगों का राइट लंग पिच का हुआ है। और उसके बाद आपके जो लंग्स की वॉल्स को जो जो चीज़ें सराउंड कर रही हैं वही चीज़ें, ठीक है। थ्रू आ 3D डायग्राम हम लोग ओवरव्यू करने लगे हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो हम लोगों ने आज पढ़ा है, ठीक है। ये आपके ऊपर नेजल कैविटी है जो आपके नाक से नजर है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ओरल कैविटी है, नीचे फेरिंग्स है। फेरिंग्स के नीचे आपका एपिग्लोटिस नजर आ रहा है। ये आ गया आप लोगों का योर लेरिंग्स, कार्टिलेज आ रहे हैं ऊपर, ठीक है। ये कार्टिलेजेस हैं ताकि ये रिजिड रखें आपके ट्रैकिया को। आपका ट्रैकिया आपका ब्रोंकाई है। अब ब्रोंकाई के अंदर हम लोगों ने असल में जिस वजह से मैं आपको 3D डायग्राम को पढ़ लेके आई हूँ वही है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरह स्ट्रक्चर फैला हुआ है अंदर। आगे इन्होंने वो तो नहीं दिखाया आपको एल्वियोलाई, ये इसके ऊपर इस तरह एल्वियोलर डक्ट्स है, ठीक है। और इनके ऊपर ये आपके पूरे बलून टाइप सैक्स होंगे। ये इस तरह आपका नेटवर्क पूरे लंग्स के अंदर फैला हुआ है। और आगे एल्वियोलाई, ठीक है। ऊपर ये फिर आपके लंग्स आ जाते हैं। अब लंग्स को अगर आप देखेंगे इधर, ये आपको 3 पार्ट्स नजर आ रहे होंगे। ये एक लोब है, ये एक लोब है, और ये एक लोब है, और इधर ये 2 लोब्स हैं, ठीक है। और आपके हार्ट ने कहाँ पड़े होने, इस जगह पे आपका ये हार्ट की जगह। और ऊपर रिब केजेस असल में आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और थोड़ी बहुत आपकी ब्रीदिंग में हेल्प करने के लिए होते हैं। रिब्स होते हैं ऊपर, ये देखें। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से स्केलेटन आप लोगों को दिखाऊं, तो ये इस तरह रिब्स आप लोगों के हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए असल में होते हैं। ज़्यादा इनका ये फंक्शन है, इन्होंने आपके हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर है। रिब्स आपकी हड्डियाँ, जो आपके सीने की सारी हड्डियाँ, ठीक है। आज का एसएलओ यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप सो आप लोगों को ये वाला एसएलओ समझ आया होगा। अगले एसएलओ में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।